Good afternoon, students. We are studying our first chapter of mathematics, geometrical construction. हम देख रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। तो आज हम देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। आज हमें किसी भी ट्राइंगल की एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है वो देखना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले किसी भी टाइप का ट्रायंगल निकालते हैं और उसके एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल निकालता हूँ और उसके एंगल बाइसेक्टर्स। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। हम एंगल बाइसेक्टर कंपास के सहारे निकालते हैं। मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करता हूँ। आपको ड्रॉ करते समय ये एंगल बाइसेक्टर स्केल और कंपास के सहारे ही निकालने हैं। मैं यहाँ पे रफली 3 एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ। ये है एंगल बाइसेक्टर तीनों भी एंगल्स के, जो इस एंगल्स को सेम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस कॉन्करेंट होते हैं। कॉन्करेंट मीन्स, देखिए कॉन्करेंट मीन्स अगर 3 और मोर देन 3 लाइन्स passes through same point, then that lines is called as concurrent lines. Means अगर कोई भी लाइन्स 3 और उससे ज़्यादा लाइन्स अगर किसी सेम पॉइंट से पास हो रही है तो उस लाइन्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। तो ये जो लाइन्स है, देखिए ये सपोज लाइन यल, लाइन यम और लाइन यन, ये तीनों लाइन्स सेम पॉइंट से होके गुजर रही है। इस पॉइंट से हम उसे नाम देते हैं कैपिटल आई। तो ये जो तीनों लाइन्स सेम पॉइंट से पास हो रही है तो हम इस लाइन को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। अगर 3 और उससे ज़्यादा लाइन्स अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही है तो उस लाइन को कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। और जिस पॉइंट से वो पास हो रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। तो ये होता है कॉन्करेंट पॉइंट और जो लाइंस पास हो रही है होती है कॉन्करेंट लाइंस। तो अब ये तीनों बाइसेक्टर्स सेम पॉइंट से पास होते हैं, सेम ही पॉइंट से पास होते हैं। अगर आप स्केल के सहारे ड्रॉ करेंगे और एंगल बाइसेक्टर्स निकालेंगे तीनों एंगल के, तो वो तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, मतलब वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं। और ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से अगर हम इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मीन्स 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस पॉइंट से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट है, पॉइंट को हम नाम देते हैं आई, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ दिस 3 एंगल बाइसेक्टर। तो इस पॉइंट से अगर हम इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस तीनों साइड्स पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये तीनों इस आई से लेके आई ए जो डिस्टेंस है वो आई बी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस सेम ही मिलते हैं। मतलब क्या होता है, इस तीनों साइड से ये पी क्यू आर और पी आर, इन तीनों साइड से एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट आता है कॉन्करेंट पॉइंट, वो सेम डिस्टेंस पे होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस आता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। मतलब इस तीनों साइड से ये जो पॉइंट आता है एंगल बाइसेक्टर का कॉन्करेंट पॉइंट, वो सेम डिस्टेंस पे होता है। ये हमें प्रॉपर्टी कहती है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहती है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। और वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है, वो ये जो आई पॉइंट, वो तीनों साइड जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर से सेक्टर के,
वहाँ से सेम डिस्टेंस पे होता है। किसी भी ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ले लिए, ऑब्टूज एंगल भी निकाले और राइट एंगल ट्रायंगल भी निकाले, तो तीनों भी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है वो एंगल के तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे होता है।